हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीपीओ का एग्जाम 10 से 13 मई, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम तो 6 से 8 मई, यानी कहने का मतलब 60 दिन करीब करीब एग्जाम में अब बचे हैं। और यहां पर इस समय पर वोकैब कैसे तैयार की जाए, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। तो वोकैब के लिए एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूं। ये केवल वोकैब के लिए मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि इतने दिनों में आप वोकैब के नंबर अपने कैसे पक्के करोगे। एंटोनिम, सिनोनिम, है ना, और हमारे जो है इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इनको कैसे कवर करना है, ये बहुत बच्चों की परेशानी है इस टाइम। और सीपीओ में तो मेंस में भी इंग्लिश ही आने वाली है, इसलिए इन 60 दिनों में वोकैब पे कैसे फोकस करना है। अगर आपकी वोकैब बहुत कमजोर है तो ये वीडियो आपकी रहने वाली है, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी रहेगी कि लास्ट 60 डेज में क्या आपका स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए जिससे आपकी सारी वोकैब भी कवर हो जाए जो एग्जाम में आने वाली है, और फालतू की चीजें आपको करनी भी ना पड़े, मेहनत भी कम लगे। आओ तो इस शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। दोस्तों, इंग्लिश में मेरा अपना स्कोर 196 रहा है, वो भी एक बार नहीं दो बार, 196 आउट ऑफ 200। एक बार मेरा रॉ स्कोर था 194 जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 196, और एक बार मेरा रॉ स्कोर था 192 जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 196 आउट ऑफ 200। इसलिए यहां जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ये बहुत दिल से, और मैंने खुद चीजें फॉलो की है इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। आखिरी के दिनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रहने वाली है वो हमारा रहने वाला है कि हम किस तरह से स्मार्ट स्टडी करें, जो रेलेवेंट कंटेंट है उसको ही पढ़ें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये जान लो। आओ अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से वोकैब को याद करना है इन आखिरी दिनों में, कि कम से कम मुझे याद रखना पड़े चीजें। रूट वर्ड का जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि रूट वर्ड मैंने पकड़ लिया, जैसे यहां पे एमबी है, एमबी का मतलब होता है बोथ। अब इस एमबी का जो रूट वर्ड है इस पे बेस्ड जितने वर्ड होंगे वो सारे के सारे मैं एक साथ याद कर लूंगा। आओ देखो कैसे। एमबी डेक्स्ट्रस है, एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, जो सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से दोनों से बराबर स्किलफुल हो, दोनों से बराबर स्किलफुल है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, रमेश इज नेचुरली एम्बी डेक्स्ट्रस। इस तरह से ही एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है कि क्लियर नहीं है उसकी बात, जो भी वो कह रहा है ना। हिज रिप्लाई वाज एम्बिगियस, बहुत ही क्लियर नहीं है, अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा है इंसान उसको, ठीक है। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है, फीलिंग टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे ही किसी चीज को लेके दो फीलिंग आ रही हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो शी हैड एन एम्बीवेलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स अरेंज मैरिज, मतलब अरेंज मैरिज को लेके उसका एटीट्यूड क्या है, एम्बीवेलेंट है, समझ में नहीं आ रहा किया जाए या ना की जाए, ठीक है। इसी तरह से एम्बीवर्ट, एक पर्सन, ए पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब इंट्रोवर्टेड भी है और एक्सट्रोवर्टेड भी है, मतलब वो कभी कभी तो लोगों से खूब मिलता जुलता है, कभी कभी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लोगों से मिलना जुलना। तो ये एक एग्जाम्पल हो रूट वर्ड का, मतलब एक रूट वर्ड पकड़ा, सारे के सारे वर्ड उससे रिलेटेड याद कर लिए। आओ अब देखते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से भी बहुत याद करते हैं, आपको यहां भी ध्यान देना है। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो वर्ड के शुरुआत में आएगा, प्रीफिक्स कहने का मतलब, अगर एंटी प्रीफिक्स है तो एंटी का मतलब क्या होता है, बिफोर या अर्लियर, मतलब पहले। तो यहां पर एंटीसीडेंट, एंटीडेट, एंटी मेरिडियन, एंटीडेट मतलब कि बहुत पुराना, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो। ओमनी, ओमनी का मतलब आपको सुना भी होगा, ओमनीशिएंट, है ना, तो उसका मतलब होता है ऑल या एवरी। ओमनीशिएंट, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाते हैं, है ना, घास फूस भी खा लेंगे, वो मांस मछली भी खा लेंगे, ओमनीशिएंट, है ना, हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह मौजूद है, वो ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। सफिक्सेस की बात करूं मैं तो सफिक्स जैसे इज में है तो उसका मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन, कोई डॉक्ट्रिन, कोई मतलब कि विश्वास की बात, है ना, जो चली आ रही है। जैसे कम्युनिज्म है, नार्सिसिज्म है, स्पेक्टिज्म है। कम्युनिज्म एक बिलीफ है, एक जो विश्वास का सिस्टम बना हुआ है कि हाँ भाई ये लोग कम्युनिस्ट है, ठीक है। आईवीई देखेंगे तो हैविंग द नेचर ऑफ, मतलब कोई क्रिएटिव है, प्यूनिटिव है। इस तरह से सारे के सारे आईवी पे डिसिसिव, है ना, जो कि डिसीजन ले रहा है, और डिविसिव मतलब कि जो बांट रहा है। तो यहां पर इस तरह से आप वर्ड्स को याद करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं खुद बहुत ज्यादा फॉलो करता था वो मैं अब यहां पे आपको बताऊं, तो वो है सेंटेंस मेकिंग। मतलब कोई भी वर्ड आपने देखा उसका सेंटेंस आप मन में बना लो। एक बार सेंटेंस में आपने यूज कर लिया ना, कहीं लिख लो, एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो, एक बार सेंटेंस में खुद वर्ड को यूज कर लोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जैसे एलोक्वेंट है तो शशि थरूर इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, आप सब जानते ही हैं, तो एलोक्वेंट वर्ड हमेशा के लिए याद हो गया। जैसे एडमेंट वर्ड है,
है ना, तो मैं कह सकता हूँ हर नेचर इज वेरी एडमेंट, है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सुयश नेचर इज एडमेंट, मतलब बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है, ठीक है, एडमेंट, स्टबर्न, इस तरह से सारे इसके सिनोनिम भी आप याद करते जाओ। और मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी को आप डाउनलोड करके रखो, यहाँ जब आप डिक्शनरी में वर्ड डालोगे तो वहां पे आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, सारे सिनोनिम भी मिल जाएंगे, एंटोनिम भी मिल जाएंगे। अब इतने दिनों में, अगले 60 दिनों में ये सारा काम करने के लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करनी है, और उसके लिए ये हमारी स्मार्ट बुक है, माई पाठशाला की स्मार्ट बुक 90 डेज वोकैब प्लानर है। आप कहोगे सर इसके बारे में स्मार्ट क्या है, स्मार्ट से आपका क्या मतलब है? 90 डेज प्लानर का मतलब ये है कि 90 दिन का प्लान इसमें दिया हुआ है, आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है, पहले दिन आपको कितना पढ़ना है सब इसमें दिया है, ठीक है। आप कहीं से भी देखो खोल लो, मैंने बीच में खोल लिया डे 19, डे 19 में वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम है, आपको इतने इतने याद करने हैं। और ये जो QR कोड यहाँ पर दिया है ना, ये QR कोड अगर आप मतलब इसमें स्कैन करोगे तो आपको यहाँ पर लेक्चर भी सीधे सीधे खुल जाएगा, आप देख सकते हो, आपको टीचर बताएगा कौन सी ट्रिक से आपको याद करना है अगर आपसे याद नहीं हो रहा है। बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, ठीक है। और इसकी और एक वहां पे इंपॉर्टेंट मैं आपको इसका फीचर बताता हूं कि जब आपने एक दिन पूरा कर लिया तो उसके बाद दिन के आखिर में 3 क्विज भी है, 3, ये स्कैन करोगे QR कोड, क्विज आ जाएगी, तो आज का जो याद किया वो सारा का सारा आपके रिवीजन में भी काम आएगा। इस बुक को आप माई पाठशाला की ऐप पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो। आखिरी के दिनों में लिमिटेड करना है, और इस बुक में वही है, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, और मेंस में भी यहां से बाहर नहीं आता है, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है, वो सारा का सारा यहां पर दिया गया है। इधर उधर की चीजें इसमें कम है, बहुत ही स्मार्ट बुक है। स्मार्ट फीचर्स आपके इसके क्या है मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरह से स्मार्टली प्रिपेयर करोगे तो सारी वोकैब आपकी इन 60 दिनों में बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर लोगे, और वोकैब के मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से वोकैब के लिए एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।